हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त, एक बार बताइएगा। और आज के इस सेशन की हम लोग फिर शुरुआत करते हैं। आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे हम लोग करंट अफेयर को कवर करते हैं, जो कि खासकर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होती है। आप लोग डेली सुबह 11:30 बजे 10 से 12 मिनट की वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको करंट अफेयर में जो है समस्या नहीं होगी। साथियों, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कवर किए जाते हैं, जो खासकर बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। अच्छा, आप लोग इस क्लास को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इसलिए इस क्लास को जो है कंटिन्यू रखी जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर है। चलिएगा, आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप पहले जवाब देने का प्रयास करिएगा, उसके बाद हमारे द्वारा जो है आंसर भी बताया जाएगा और एक्सप्लेन भी किया जाएगा। आइए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कहता है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर पूछता है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। स्टार लगाएं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 139 लोगों को, किसको, 139 लोगों को जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कार देने की घोषणा करी गई है। अच्छा, इसमें से दोस्तों 7 व्यक्तियों को, ध्यान रखिएगा, 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया जाएगा और ध्यान रखिएगा 19 व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा और 113 व्यक्तियों को जो है पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा। ओवरऑल 139 लोगों को चयनित किया गया है। ठीक है। और दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि पद्म पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, साहित्य, शिक्षा, कला आदि क्षेत्रों में जो है जो लोग विशिष्ट कार्य करते हैं दोस्तों, उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है। अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए कि 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस मनाया गया है, ये किस नंबर का है, तो ध्यान रखिएगा 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है 26 जनवरी को। अच्छा, यदि आपसे पूछे 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे, तब आप क्या कहेंगे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो जो थे, ये मुख्य अतिथि के रूप में थे। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है 26 जनवरी के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं पेपर में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके स्क्रीन पर है। कहता है, हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है कब मनाया गया है। 26 जनवरी को, 21 जनवरी को, 24 जनवरी को, 25 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। सभी लोग एक बार आंसर देने का प्रयास करिएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है कब मनाया गया है। चलिएगा दोस्तों, एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। यदि आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ क्लास में बने रहेंगे, धैर्य के साथ, आपको सारे क्वेश्चन जो है याद हो जाएंगे, आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, कहाँ अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया गया है। नेपाल, जम्मू कश्मीर, फ्रांस, थाईलैंड। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है। आप लोग प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। चलिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, नेपाल आपका पहला विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, पश्मीना क्या होता है दोस्तों। पश्मीना जो है एक प्रकार का ऊन होता है और ये ऊन जो है, ध्यान रखिएगा, चांगरा बकरी एक होती है, चांगरा नाम की एक बकरी होती है, उसी से पश्मीना ऊन निकाला जाता है। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, यदि आपसे पूछा जाए तो नेपाल में जो है आयोजित किया गया है। ठीक है। अच्छा, पश्मीना क्या होता है, यदि आपसे पूछे तो ये एक प्रकार का ऊन होता है। ठीक है, बहुत फेमस ऊन है। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, किसने मलेशिया में 9वां जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार के दिए गए हैं आपके और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग प्रयास कर सकते हैं। किसने मलेशिया में 9वां जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। चलिएगा
दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत के इंडियन पन्नीर सेल्वम ये कहाँ के हैं? भारत के तमिलनाडु राज्य के हैं, ठीक है, तमिलनाडु के हैं इंडियन पन्नीर सेल्वम, ठीक है। और ये 22 वर्षीय हैं, 22 वर्षीय हैं। इन्होंने जो है मलेशिया में 9वां जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा, इंडियन पन्नीर सेल्वम के द्वारा। ये कहाँ के हैं? तमिलनाडु के। अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, 25 जनवरी को किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है? हिमाचल प्रदेश ने, उड़ीसा ने, अरुणाचल प्रदेश ने, महाराष्ट्र ने। चलिएगा, 25 जनवरी को किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से। दोस्तों याद रहे, 25 जनवरी को जो है किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है? हिमाचल प्रदेश ने। आपका पहला विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, हिमाचल प्रदेश जो है कब अस्तित्व में आया था? ध्यान रखिएगा, 25 जनवरी, कब? 25 जनवरी 1971 को, ठीक है, ये अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, जॉन रेडक्लिफ को किस देश के खुफिया विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया है? चलिएगा, जापान, फ्रांस, चीन, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत महत्वपूर्ण है। जॉन रेडक्लिफ को किस देश के खुफिया विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया है? ध्यान रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर चौथा करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। प्रभानन मंदिर के जीर्णोद्धार में भारत किस देश की मदद करेगा? क्वेश्चन नंबर 7 है और जो कि महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टिकोण से। चलिएगा, आंसर दे सकते हैं आप लोग। प्रभानन मंदिर के जीर्णोद्धार में भारत किस देश की मदद करेगा? तो इंडोनेशिया की। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, प्रभानन मंदिर ये जो है दोस्तों, ये एक शिव मंदिर है और ये जो है आप सभी को पता होना चाहिए, प्रभानन मंदिर शिव मंदिर है। कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है, ठीक है। भारत किसी की हेल्प करेगा इसके जीर्णोद्धार के लिए? इंडोनेशिया की मदद करेगा, क्योंकि इंडोनेशिया में है ही ये, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि प्रभानन मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है, तब आप कहेंगे इंडोनेशिया में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, 24 जनवरी को किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। 24 जनवरी को किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है? ध्यान रहे दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को जो है उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला कहता है, हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि नीति आयोग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। बता सकते हैं करेक्ट आंसर यदि आपको पता हो तो। ध्यान रहे दोस्तों, उड़ीसा ऑप्शन नंबर आपका चौथा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा जो है सबसे नंबर 1 पर रहा है, ठीक है, उड़ीसा राज्य। अगला प्रश्न देखिए, कितने देश ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप में शामिल हुए हैं? 7, 11, 21, 8। चलिएगा, कितने देश जो है ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप में शामिल हुए हैं? चलिएगा, बता सकते हैं आप लोग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, ये जो है पार्टनरशिप होता किस लिए है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए एक पहल होती है, ठीक है, ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप में। तो यहाँ पर कितने देश शामिल हुए हैं? हाल ही में जो है 7 देश शामिल हुए हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कुल कितने देश हैं, तब आप कहेंगे अब 25 देश हो गए हैं, ठीक है, ओवरऑल 25 देश हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, किसके द्वारा लिखित पुस्तक सुमित्रा चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड का विमोचन हुआ है? संघमित्रा चक्रवर्ती, स्नेहा कुमारी, धनंजय शुक्ला, अवंती कुमारी। किसके द्वारा लिखित पुस्तक सुमित्रा चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड का विमोचन हुआ है? ध्यान रहे, संघमित्रा चक्रवर्ती के द्वारा। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पिरोटन टापू चर्चा में है, यह किस राज्य में है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, केरल। चलिएगा,
चलिएगा दोस्तों, पिरोटन टापू बताइएगा, ये जो है चर्चा में है, किस राज्य में है आप लोग बता सकते हैं। चलिएगा, अच्छा टापू दोस्तों किसे कहते हैं? ऐसी भूमि जो चारों तरफ से जो है जल से घिरी होती है। अच्छा ये कहाँ पर है, चर्चा में है? गुजरात राज्य के कहाँ पर? जामनगर जिले में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन धनलक्ष्मी बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हैं? उदित कुमार, पी सूर्यराज, अर्जुन मेघवाल, अवनीत कौर। कौन धनलक्ष्मी बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हैं? चलिएगा, प्रयास कर सकते हैं, प्रयास करने में क्या ज़्यादा है। और एक बार भाई सेशन को आप लोग लाइक कर दें। देखिएगा आप लोगों की लाइक की संख्या कम रहती है, क्या चीज़ें आपको पसंद नहीं आ रही हैं। चलिएगा, लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें कि ये क्लासेस आपको कैसी लगती हैं। कौन धनलक्ष्मी बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हैं? चलिएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, पी सूर्यराज। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। धनलक्ष्मी बैंक के कार्यकारी निदेशक पी सूर्यराज बने हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, उड़ीसा। सम्मान संजीवनी ऐप जो है लॉन्च किया गया है किस गवर्नमेंट के द्वारा, यानी किस राज्य सरकार के द्वारा जो है ये ऐप लॉन्च किया गया है? चलिए प्रयास कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, उड़ीसा। ध्यान रहे दोस्तों, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा जो है सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, किसके उपन्यास को 34वां व्यास सम्मान दिया गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे सीधा प्रश्न पूछ लेगा और ये आपसे पूछ सकता है जो हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें भी, ये हिंदी वाले टॉपिक में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 34वां व्यास सम्मान जो है किसे दिया गया है, प्रश्न आपसे करता है। चलिएगा, प्रयास कर सकते हैं आप लोग। दोस्तों ध्यान रहे, सूर्यबाला को जो है 34वां व्यास सम्मान दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छा दोस्तों, यदि आपसे पूछे कि 34वां व्यास सम्मान जो दिया गया है ये किस मतलब किस राइटर को दिया गया है? ये तो सूर्यबाला को दिया गया है, लेकिन किस रचना के लिए इनको दिया गया है, तब आप क्या कहेंगे? तो ध्यान रखिएगा, इनका एक उपन्यास है। कौन सा उपन्यास? जो 2018 में प्रकाशित हुआ था। कौन देश को वासी, बेडू की डायरी, ये इनका उपन्यास है। इसके लिए दोस्तों 2018 में ये प्रकाशित हुआ था, इसी के लिए 34वां व्यास सम्मान दिया गया है सूर्यबाला को। ध्यान रखिएगा। अच्छा, कौन सा उपन्यास, एक बार फिर से बता दूं, नोट कर लीजिएगा। कौन देश को वासी, वेडू की डायरी। ठीक है, इस उपन्यास के लिए सूर्यबाला को 34वां व्यास सम्मान दिया गया। अगला प्रश्न देखिएगा, पेंशनर दिवस कब मनाया गया है? बता सकते हैं। पेंशनर दिवस जो है कब मनाया गया है? 16 दिसंबर को, 17 दिसंबर को, 15 दिसंबर को, 18 दिसंबर को। महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिएगा, पेंशनर दिवस दोस्तों 17 दिसंबर को मनाया गया है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, पेंशनर दिवस 17 दिसंबर 2024 को मनाया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस देश ने 2025 तक भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश की है? जापान, इजराइल, रूस। 2025 तक जो है भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश की है रसिया के द्वारा, यानी रूस के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, कौन दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बन गया है? चलिएगा, जवाब दे सकते हैं। कौन दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बन गया है? तो अपना प्यारा भारत। अच्छा, पहले नंबर पर कौन है आप लोग बताइएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, उबर ने कहाँ महिलाओं के लिए बाइक टैक्सी सेवा मोटो वुमन शुरू की है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी को पता है, ओला, उबर, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। उबर ने कहाँ जो है महिलाओं के लिए बाइक टैक्सी सेवा मोटो वुमन शुरू की है? मोटो वुमेन जो है कहाँ पर शुरू करी गई है? इंदौर में, बेंगलुरु में, मुंबई में, नई दिल्ली में। ध्यान रहे, ये जो है बेंगलुरु में ये सेवा शुरू करी गई है उबर के द्वारा। कौन सी सेवा? मोटो वुमेन सेवा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? 10वां अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव जो है कहाँ पर आयोजित हुआ? महत्वपूर्ण प्रश्न है। 17 दिसंबर से दोस्तों
23 दिसंबर तक जो है इसका आयोजन हुआ है। और इसका आयोजन जो है कहाँ पर हुआ है, ध्यान रहे, भोपाल में हुआ है। पहला आपका विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर कर लिया। आपको ये क्लास कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने का प्रयास करते हैं जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इन क्लासेस को 11:30 बजे ज़रूर अटेंड करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अच्छा, जो स्टूडेंट नए हैं वे लोग जो है चैनल से जुड़ जाएं, यहाँ आपको फ्री में बिल्कुल कंटेंट दिया जा रहा है। एक बार क्लास की टाइमिंग बता दूं, 11:30 बजे जो है हम लोग करंट अफेयर कवर करते हैं और उसके बाद 3 बजे जो है हम लोग कवर करते हैं सामान्य ज्ञान स्पेशल, जिसमें हम लोग पूरे 50 प्रश्नों को डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। और रात को 8:30 बजे जो है सामान्य हिंदी की स्पेशल लाइव क्लास होती है। इसमें आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, आप लोग भी आइएगा। और इसमें 8:30 बजे जो हम लोग सामान्य हिंदी की क्लास करते हैं, इसमें हम लोग पूरे 50 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और ये प्रश्न जो होते हैं बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग सिलेबस उठाकर देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो ऐसे प्रश्न पेपर में बनते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। यदि आप चैनल पर नए हैं, जुड़े जरूर, बिल्कुल फ्री में आपको चीज़ें प्रोवाइड करी जा रही हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उस पर आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।